नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे आसपास प्रकृति में हमेशा शक्तियां मौजूद रहती है। जब इनसे संपर्क में हम आते हैं तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। यह जो ऊर्जा है, यह जो शक्तियां हैं, यह वह शक्तियां हैं जिन्हें हम अपने निरंतर ध्यान में, साधना में जिनका आह्वान करते हैं और यह हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है। हमारी इष्ट की शक्ति हो सकती है, गुरु की शक्ति, जिन देवी देवताओं की हम सेवा कर रहे हैं, निरंतर जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा या उनसे संबंधित कोई भी शक्ति हो सकती है। हमारे पितर हो सकते हैं जो हमें कुछ कहना चाहते हैं। यह शक्तियां जब हमसे प्रसन्न होती हैं तो हमारा मार्गदर्शन करती है। पहला संकेत कि हम ब्रह्मांड की शक्तियों के संपर्क में है कि कोई विशेष दृश्य, विशेष नंबर या किसी विशेष व्यक्ति का हमारे जीवन में प्रवेश करना, क्योंकि यह जो चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं किसी विशेष उद्देश्य के तहत हो रही है, संयोग से नहीं। किसी नंबर का बार बार आपकी आंखों के आगे दिखना, कोई मैसेज बार बार मिलना, पीठ होना, कोई ना कोई संकेत आपको दिव्य शक्तियां दे रही हैं। ऐसे समझिए कि आप एक सद्गुरु की खोज में हैं और बहुत गहराई से, निष्ठा पूर्वक अपने इष्ट से, जिन देवी देवता की आप पूजा करते हैं उनसे आप आह्वान करते हैं कि आपको कोई सद्गुरु मिले, तो जो दिव्य ऊर्जा होती है, शक्तियां होती हैं, आपको आपके गुरु तक लेकर जाती हैं। बार बार यह शक्तियां आपको उस जगह लेकर जाएंगी जहां से आपको वह विशेष गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। बस समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसी प्रकार कुछ विशेष नंबर अगर बार बार हमारे आगे रिपीट होते हैं, बार बार हमारी आंखों के आगे आते हैं, तो यह भी कुछ संकेत है। जैसे 111, यह एक दिव्य अंक माना गया है, बहुत ही शुभ अंक माना गया है। बार बार 111 का हमारी आंखों के आगे आने का मतलब है कि कोई भी परेशानी जो हमारी लाइफ में है उससे हम अब छुटकारा हमें मिलने वाला है और कोई नया हल इस समस्या का मिलने वाला है। एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। इसी प्रकार 000 जब हमारे आंखों के आगे बार बार आता है तो इसका मतलब है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खुल रहा है। दूसरा संकेत एक बहुत ही सशक्त संकेत है कि भक्ति की आपको प्रेरणा मिलती है। जब भक्ति की तरफ आपका मन झुकता है और सत्संग में आपको आनंद आता है, सुबह उठकर अकेले में ध्यान, पूजा पाठ करने में, मंत्र आदि का जप करने में आपको आनंद आता है, तो समझिए यह भी एक प्रेरणा है जो शक्तियां आपको दे रही है, आपको सही मार्ग पर ले जा रही है। और विशेषकर उस स्थिति में कि जब आप जहां रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वहां इस तरह का कोई माहौल नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको इस तरह से भक्ति की प्रेरणा मिलती है तो यह दिव्य शक्तियों का ही संकेत होता है। तीसरा संकेत कि भीनी सुगंध का आपको अनुभव हो सकता है। आप अकेले कमरे में बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं और आसपास कुछ भी ऐसी सुगंध वाली चीज नहीं है, कोई आपने इत्र नहीं लगाया हुआ, कोई धूप अगरबत्ती नहीं जल रही है, उसके बाद भी खुशबू, एक भीनी सुगंध का झोंका आपको महसूस होता है, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो शक्तियां हैं यह अपनी उपस्थिति का एहसास आपको करा रही हैं। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। चौथा संकेत चीज जो होती है कि हमें अपने किसी प्रश्न का उत्तर अचानक मिल जाता है। जब आपको कई दिनों से कोई शंका आपके मन में चल रही है, कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, आप व्याकुल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी उस शंका का समाधान जल्द से जल्द हो जाए, और अचानक ही एक दिन आप सुबह उठते हैं और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का कोई मैसेज आपको मिल जाता है, या किसी की फोन कॉल आ जाती है, या कोई वीडियो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नजर आता है और जिसमें आपकी शंका का समाधान होता है, या कोई किताब अचानक आपको मिल जाती है जिसमें कोई
कोटेशन या कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आपकी शंका का समाधान करता है। यह वह समय होता है जब आपको समझ जाना चाहिए कि यह दिव्य शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है। पांचवा संकेत कि अचानक ही हमारे शरीर के तापमान में बदलाव आने लगता है। अचानक से हमें लगनी शुरू हो जाती है जब हम ध्यान में होते हैं, पूजा में होते हैं या शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहरन से महसूस होती है नींद में और ध्यान में। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको हल्के से छुआ है। आपके सिर पर, गर्दन पर या कंधे पर कोई दबाव, कोई स्पर्श आप महसूस करते हैं जो बताता है कि कुछ आपके आसपास ऐसा है, कोई शक्ति है। ऐसा अनुभव आपको होता है तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क कर रही होती हैं। छठा संकेत, कई बार बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन होती है कि व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष का समय उसके जीवन में होता है और सही निर्णय वह नहीं ले पाता। दो ही मार्ग होते हैं इस समय, या तो गलत रास्ते पर जाए या फिर सही मार्ग को चुनकर भगवान पर समर्पण कर दे कि हे ईश्वर, आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही मेरी नया पार लगाओ। और भक्ति की तरफ ऐसा इंसान मुड़ जाता है और दिव्य शक्तियों के द्वारा ही यह प्रेरणा उस व्यक्ति के अंदर पड़ती है। बहुत भाग्यशाली हैं वह लोग जो जब संघर्ष का समय होता है, बहुत ज्यादा मुसीबत का समय होता है, तो उस समय वह भक्ति की तरफ चलते हैं। और यह वह द्वार है, भक्ति का मार्ग वह मार्ग है जहां आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला है। भले ही कुछ देर हो जाए, लेकिन रास्ता जरूर मिलता है। सातवां संकेत, सही कार्य करने की प्रेरणा आपको मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा कार्य आपके पास है जिसको लेकर असमंजस में होते हैं कि इसे करें या ना करें। अचानक अंदर से प्रेरणा आती है कि हमें इस कार्य को करना चाहिए क्योंकि इसमें मुझे फायदा है, तो आप उस कार्य को करते हैं और सफल होते हैं। पर कई बार किसी कार्य को करने के लिए अंदर से प्रेरणा आपको नहीं आती है, आपको लगता है कि इस कार्य को नहीं करना है। सपोज आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा लगाना है और आपको अंदर से प्रेरणा आ रही है कि भाई मुझे यह बिजनेस नहीं करना है, मुझे किसी दूसरे कार्य में पैसा लगाना चाहिए, और आप वैसा ही करते हैं। कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि जो आपका निर्णय था वह सही था, क्योंकि जिस बिजनेस में आपको पैसा लगाना, अगर वह कार्य आप करते तो उसमें आपको नुकसान होता। और इसका एक बहुत ही रोचक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जब वैज्ञानिकों ने स्वयं स्वीकार किया कि किसी कार्य को करने की प्रेरणा उन्हें स्वयं से नहीं बल्कि बाहर से मिली। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक रहे हैं निकोला टेस्ला। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब वह किसी एक्सपेरिमेंट को करना चाहते थे, जब किसी एक्सपेरिमेंट के लिए वह कार्य शुरू करते थे, तो पहले लैब में नहीं करते थे, आंखें बंद करके कल्पना में स्वयं को उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए देखते थे और उसके बाद उसे लैब में करते थे। क्योंकि जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि बाहर से कोई इंस्पिरेशन आ रही है, तो वह ध्यान में बैठ जाते थे और आंखें बंद करके वह पूरा एक्सपेरिमेंट विजुलाइज करते थे अपने सामने, और वह चीज उनकी सफल होती थी। इसी प्रकार रामानुजम, जो दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, उनसे जब पूछा गया कि गणित के इतने कठिन सम, इतनी कठिन कैलकुलेशंस वह कुछ सेकंड में कैसे कर लेते हैं, तो उनका जवाब था कि यह जो कार्य है यह वह स्वयं से नहीं सोचते हैं, उनको कहीं बाहर से प्रेरणा मिलती है। वह देवी माँ है के बहुत भक्त थे और उनका यह कहना था कि यह प्रेरणा उन्हें वह देवी देती है। देवी माँ है जो लक्ष्मी का ही एक स्वरूप मानी जाती है। और वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि दिमाग सिर्फ सोचता है, इंस्पिरेशन प्रेरणा बाहर से आती है, हमारा जो दिमाग है उस पर रिएक्ट करता है। आठवां संकेत, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी।
ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।